हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बड़े होंगे। तो ट्रिपल सी अक्टूबर मंथ में जिन लोगों का एग्ज़ाम है, ट्रिपल सी का अक्टूबर महीने में जिन लोगों का एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप हमारे चैनल के माध्यम से डेली प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं और मैं आपको वादा करता हूं कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, आपके नंबर उतने ही अच्छे बनने वाले हैं। ठीक है, अगर अभी आपको ट्रिपल सी की पूरी जानकारी नहीं मिली है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूंगा। अभी हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1 और 2 अक्टूबर माह का हम करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई चैनल पर, वहां से आप देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रिपल सी का 10 क्वेश्चन का सेट है। सेट नंबर 3 हम आ चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। टोटल क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे और मार्क्स भी आपके 100 ही रहेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो 100 क्वेश्चन में आपको पास मार्किंग के लिए मैं बता दूं तो 50 प्लस लाने होते हैं, यानी अगर आप 50 ला लेते हैं तो डी ग्रेड आप उम्मीदवार हो जाते हैं, यानी आप पास हो जाते हैं डी ग्रेड से। ठीक है, अगर ग्रेड के बारे में जानना है तो ग्रेड की भी वीडियो मैं बना दूंगा। पहले आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो 50 नंबर आपको जरूर लाने हैं और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे आपके नंबर बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस पी यूज टू, यानी कि कंट्रोल पी का उपयोग किया गया या किया जाता है, किसके लिए किया जाता है ये हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलने होंगे। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल पी का उपयोग ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए होता है। ठीक है, जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स होता है उसे खोलने के लिए कंट्रोल पी का हम उपयोग करते हैं। आप कंप्यूटर में कीबोर्ड पर जाके कंट्रोल पी जैसे ही दबाएंगे, आपका प्रिंट ओपन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, SMS का पूर्ण रूप क्या होता है? SMS का पूर्ण रूप बताना है, फुल फॉर्म बताना है SMS का। तो पता ही होगा सभी को, शॉर्ट मैसेज सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है SMS का। ठीक है, यहाँ तक कि सभी लोगों को पता ही होगा शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है SMS का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है हमारा, OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? OSI रेफरेंस मॉडल में कुल 7 लेयर होती है। ये नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है, OSI रेफरेंस में कुल 7 लेयर होती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, IoT उपकरणों को जिक्र करने का दूसरा तरीका है, यानी कि अदर किस टाइप से IoT का उपकरण का हम तरीका क्या आजमा सकते हैं जिक्र करने का? तो बोथ हो जाएगा। IoT में सबसे छोटी डिवाइस कौन सी होती है? ATM होती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विंडोज़ में कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए डैश कुंजियों का उपयोग किया जाता है, यानी कि कोई विंडो में अगर आपको स्विच करना है तो कौन सा बटन दबाएंगे कीबोर्ड में, ये बताना है। तो Alt प्लस टैब दबाएंगे। क्या दबाएंगे? Alt प्लस टैब दबाएंगे, तो आपके जो विंडोज़ में कार्यक्रम होंगे वो स्विच हो जाएंगे, यानी कि बदल जाएंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोई भी उपकरण जो अपने वातावरण को मानता है और ऐसे कार्यों को करता है जो किसी लक्ष्य पर सफलता की संभावना को अधिकतम करते हैं, तो AI करता है, यानी कि इंटेलिजेंट एजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट एजेंट जो होगा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउज़र के खुले टैब के बीच स्विच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी, यानी कि ब्राउज़र खुला हुआ है, आपको स्विच करना है, यानी कि एक टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए क्या दबाएंगे? तो कंट्रोल प्लस टैब दबाएंगे। आप क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस टैब दबाएंगे, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, MS वर्ड में एक नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी दबानी चाहिए? देखिए, MS वर्ड आप खोल रखे हैं, आपको एक नया पैराग्राफ शुरू करना है यानी बनाना है, तो आपको कौन सी की दबाना है? तो इंटर की दबाना है। क्या दबाना है? इंटर की दबाना है, तो आपका एक नया पैराग्राफ ओपन हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? तो डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती है वर्ड प्रोसेसिंग में। आप देखते हैं जितने भी एग्ज़ाम के पेपर वगैरह होते हैं या कोई फैक्स वगैरह, ये सारी चीज़ ज़्यादातर MS वर्ड में ही, वर्ड प्रोसेसिंग में ही बनाई जाती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला और बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क फार्मूला काउंट B1 B3 का परिणाम क्या होगा, ये बताना है। अब देखिए, B1 5 दिया है, B2 4 दिया है, अब B3 6 दिया है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बताऊँगा, आप ध्यान समझिए कि यहाँ काउंट लिखा हुआ है।
काउंट, अगर ये सम लिखा होता तो हम इन तीनों की वैल्यू को जोड़कर आंसर निकालते, लेकिन यहाँ पर काउंट लिखा हुआ है। काउंट का मतलब होता है गिनना। अब हमें बताइए, गिनेंगे अगर B1 1 हो गया, B2 1 हो गया, B3 1 हो गया, 3 संख्याएं निकली कि नहीं निकली। इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ सम होता तो आप इन सभी वैल्यू को जोड़ लेते, लेकिन यहाँ काउंट है तो काउंट का मतलब है कितने नंबर्स हैं, तो 1 2 3 हैं, तो यहाँ पर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारे ये क्वेश्चन जो है वो समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।